फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि प्लांट आपका लगातार ग्रोथ करे और उसमें लगातार बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल आते रहें, तो इसके लिए आपको फर्टिलाइज़र के साथ साथ प्लांट की इंसेक्ट से सुरक्षा भी करनी पड़ेगी। फर्टिलाइज़र तो हम हमेशा देते ही रहते हैं, लेकिन यदि प्लांट में किसी तरह के इंसेक्ट, फंगस या चींटियाँ रहती हैं तो प्लांट में वो फर्टिलाइज़र अपना अच्छा प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं और प्लांट में उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो आज के वीडियो में मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ जो फर्टिलाइज़र के साथ साथ बहुत अच्छा फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का काम करेगा, क्योंकि इसमें जो मैंने चीज़ मिलाई है वो बिल्कुल नेचुरल कीटनाशक की तरह काम करती है और जड़ों में किसी तरह की फंगस हो तो उसको ख़त्म करती है। इसके साथ ही इस फर्टिलाइज़र में आपको नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम जैसे तत्व भी प्लांट के लिए मिल जाएंगे और प्लांट अपनी लगातार ग्रोथ बनाए रखेगा। किसी भी तरह की समस्या हो, प्लांट में पत्तियां पीली पड़ रही हों या प्लांट में बड्स ड्रॉप प्रॉब्लम हो, फूलों का आकार बहुत छोटा हो, तो इन सारी समस्याओं को ये फर्टिलाइज़र ख़त्म करेगा। क्योंकि इस समय जबकि सर्दियां शुरू होने वाली हैं, बदलते मौसम में प्लांट में इंसेक्ट अटैक ज़्यादा होता है, चाहे वो गुड़हल में मिलीबग की समस्या हो या फिर एफिड्स हों, काले वाले कीड़े हों, मिट्टी में किसी तरह की फंगस हो, सारी चीज़ें प्लांट को बहुत परेशान करती हैं। तो इनको हमें समय समय पर नेचुरल इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड का यूज़ करके दूर करते रहना चाहिए। इस फर्टिलाइज़र का एक फ़ायदा यह भी है कि यह प्लांट की मिट्टी का पीएच बैलेंस करेगी और मिट्टी को थोड़ा सा एसिडिक बनाएगी, जिससे कि गुलाब, गुड़हल जैसे प्लांट बहुत भर भर के फूल देंगे और इनमें कलियों की संख्या भी बहुत बढ़ेगी। सारी ब्रांच पे कलियाँ आएंगी और फूलों का आकार बहुत बड़ा होगा। तो प्लांट के लिए ज़रूरी सभी फ़ायदे आप इस एक फर्टिलाइज़र से ले सकते हैं और महीने में एक बार इसका यूज़ करें। प्लांट में आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। इसके पहले कि हम फर्टिलाइज़र बनाना देखें, आपको प्लांट की 2 से 3 बातें मैं बता देती हूँ जो आपको ध्यान रखनी है। पहली कि प्लांट की मिट्टी की बहुत अच्छी तरह से आपको महीने में एक बार गुड़ाई करनी है, जिससे जड़ें मजबूत बन सकें, उनको अच्छी तरह से ऑक्सीजन मिल सके और हम जो भी फर्टिलाइज़र डालते हैं वो जड़ों द्वारा अवशोषित हो सके। दूसरी बात, सर्दियों के मौसम में धूप कम निकलती है, तो प्लांट को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर उसे अच्छी धूप मिलती रहे। यदि धूप कम मिलेगी प्लांट में तो प्लांट की पत्तियाँ पीली पड़ेंगी और प्लांट में ग्रोथ भी रुक जाएगी और किसी भी तरह के फूल नहीं आएंगे। इसी तरह यदि आप चाहते हैं कि प्लांट में नई ग्रोथ आए तो इसके लिए आपको प्लांट की प्रूनिंग भी करनी होगी। प्रूनिंग आप प्लांट की कंडीशन के हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि यदि प्लांट में फ्लावरिंग होने लगी है, कलियां बनने लगी हैं, तब आपको हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। यदि आपके प्लांट में इंसेक्ट अटैक है या पत्तियां ख़राब हो रही हैं, टहनी ख़राब हो गई हैं, तो अब आप उसको कट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को हमें बनाना है। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए मैं 3 चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी। बिल्कुल फ्री की ये चीज़ें हैं और आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों से भरपूर हैं। तो सबसे पहले मैंने एक खाली जार ले लिया है और उसमें हमें यूज़ करना है ये आलू का छिलका। फ्रेश आलू का छिलका लिया हुआ है। आप 1 मुट्ठी आलू का छिलका ले लें। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है, इसके साथ साथ मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीज, जिंक जैसे पोषक तत्व होते हैं और प्लांट में फूल लाने के लिए बहुत मदद करता है। तो जब भी आपके घर में ये आलू के छिलके निकले, उनको आप फेंकें नहीं और उनका फर्टिलाइज़र के रूप में प्लांट के लिए इस्तेमाल करें। इसको इस जार में डाल देना है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है ये यूज़ की हुई चाय पत्ती। चाय पत्ती में अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है, प्लांट की मिट्टी को एसिडिक करने का काम करती है और हमारे फूलों वाले पौधे सभी इस चाय पत्ती के फर्टिलाइज़र को बहुत ही पसंद करते हैं, प्लांट में बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। तो 1 चम्मच मैंने ये यूज़ की हुई चाय पत्ती ले ली है। इससे प्लांट में नई ग्रोथ शुरू होगी और प्लांट हरा भरा और घना बनेगा। तीसरी जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो कि हमारे प्लांट को फंगस से बचाएगी, इंसेक्ट, चींटियों से बचाएगी और वह भी हमारे प्लांट के लिए पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स है। आपको बाज़ार से किसी तरह का पोटाश खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये है वुड ऐश, लकड़ी की राख। लकड़ी की राख में पोटेशियम तो होता ही है, इसके साथ साथ मैग्नीशियम, सल्फ़र, कैल्शियम, फॉस्फोरस और भी पोषक तत्व होते हैं। लेकिन इसकी आपको ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा यूज़ करने से मिट्टी का पीएच गड़बड़ हो सकता है। इसलिए हम इसे 1 चम्मच ही यूज़ करेंगे। तो 1 चम्मच ये लकड़ी की राख ले लेनी है। अब इसमें हमें पानी डाल देना है। सर्दियों का बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र है। इस तरह से इसे ढककर 1 दिन के लिए आप रख दें। 1 दिन बाद आपको कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र मिलेगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, क्योंकि जो लकड़ी की राख होती है वो नीचे बैठ जाती है
और इसके बाद हमें इसे अच्छी तरह से छान लेना है। छानने के बाद इसको डाइल्यूट करना है। जितना भाग आप फर्टिलाइज़र ले रहे हैं उतने ही भाग आपको इसमें सादा पानी मिलाना है। इस तरह से ही हमारा फर्टिलाइज़र बिल्कुल तैयार है। इसे आप अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें। तो फ्रेंड्स, आप भी इस फर्टिलाइज़र को बनाएं। थैंक यू।